Hello students, now in this video I will explain the questions which involves the multiple number of arithmetic operations in fractions, right? यूज़ आपको BODMAS रूल ही करना है, लेकिन यहाँ पे fractions हैं, right? इंटीजर्स नहीं हैं, होल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, right? उनकी जगह पे अब fractions हैं, right? The rule will remain same, BODMAS, the BODMAS rule. Okay, so before we apply the BODMAS rule, all these fractions must be in either proper or improper form. Now as we can see, some of the fractions are in mixed fraction, so we have to convert them. जैसे ये 7 होल 1/3 है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा. अच्छा, कन्वर्ट करने के लिए देखो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, सी डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम. 7 3 जा 21. You have to multiply this whole number with the denominator, then you have to add numerator with it. Okay, so 7 3 are 21. 21 plus 2 22. So 22 divided by, now 2/3, then of, now here 5 into 2, देखो अपॉन में 5 सेम रहेगा. 5 into 2 10, 10 plus 1 11, then plus, now here once again upon 8, this will remain same. Okay, now 8 1s are 8, 8 plus 3 11, then once again divided by, now upon 4, this will remain same. 4 2s are 8, 8 plus 3, the answer is 11, then minus upon 2 है, 2 1s are 2, 2 plus 1, आंसर इज 3. अब आपके सब कन्वर्ट हो गए. अब ये या तो प्रॉपर में या तो इम्प्रॉपर में, राइट? ओके, नाउ वी कैन अप्लाई द BODMAS रूल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट. एज यू कैन सी ब्रैकेट इज नॉट देयर, सो दैट्स वाई O स्टैंड्स फॉर ऑफ. तो यहाँ पे देखो ऑफ है, तो ऑफ पहले सॉल्व करेंगे. जब हम ऑफ पहले सॉल्व करेंगे तो देखो बाकी सब सेम टू सेम. 22/3, देन डिवाइडेड बाय, देन दे हेयर प्लस 11/8 डिवाइडेड बाय 11/4 माइनस देन 3/2. ऑल दिस विल रिमेन सेम. ओके, ये सब चीज़ें सेम टू सेम है, सिर्फ मैंने ऑफ वाला ये नहीं लिखा. अच्छा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सिंपल. अब देखो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो रहे हैं. देखो 3 या तो 2 से कट होना चाहिए या तो 11 से. अब देखो आपको सिंपली आपको सॉल्व सिर्फ इसको करना है, इस पार्ट को, राइट? सो 2 ना तो 3 से कट हो रहा है, 3 ना तो 2 से कट हो रहा है, ना तो 11 से. एंड नाउ 5 कैन नॉट बी कैंसिल आउट विद द 11 एंड 5 ऑल्सो कैन नॉट बी कैंसिल आउट विद द 2. सो दैट इज वाई we just have to multiply numerator with another numerator and denominator with another denominator. So here 2 into 11 22, then upon 5 3s are 15. Clear? Okay, now after this what we have to solve first? After of divide, d for divide. अब division तो यहाँ पे 2 है. This is also the division, this is also the division. So यहाँ पे ये addition सेम रहेगी, माइनस ये 3/2 ये सेम रहेगा. अब हम डिवीजन सॉल्व करेंगे. अच्छा, डिवीजन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है वो देखो. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज. देन इंस्टेड ऑफ डिवीजन व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, मल्टीप्लाई, एंड देन 22/15 यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इट. दिस इज द रूल टू सॉल्व द फ्रैक्शन इन केस ऑफ डिवीजन. ठीक है ना? अच्छा, तो डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन लिखोगे और 22/15 क्या बन जाएगा? 15/22. It means to say you have taken the reciprocal of 22/15. 22/15 को उल्टा कर दिया, 15/22 हो गया. Here also you have to do the same thing. 11/8, the first fraction as usual will remain same. Instead of division you have to write down multiply, and now you have to take the reciprocal of the next fraction, 11/4. तो अब ये हो जाएगा 4/11. Okay, now you have to solve the multiplication first. डिवीजन खत्म हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन. ओके, अब मल्टीप्लिकेशन ख़त्म करेंगे. देखो माइनस ये 3/2 सेम टू सेम है सारी चीज़ें. ओके, नाउ हियर 22 और 22 काटो ना. देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी कैंसिल आउट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज़ बीन कैंसिल्ड आउट. नाउ 3 और 15 कट हो गए, कट होंगे. येस, दे कैन बी कैंसिल आउट. 3 1s are 15 को 5s are. सो आंसर इज 5/1. हियर 1/1 नथिंग, 5/1. दिस इज 1/1 मीन्स 1. अब 1 into करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हेयर आंसर इज 5/1. देन प्लस, नाउ हेयर 11 and 11 कैन बी कैंसिल आउट. 11 1s are, here 11
1 जा 11 and 11, both this is numerator, this is denominator, both can be cancelled out. Okay, now 4 and 8 can also be cancelled out. 4 and 8, see 4 1s are here, 2s are, so the answer is 1 by 2. And now here you have to take the LCM. अब देखो, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. whenever you have to add or subtract the fractions, you have to take the LCM. By doing this method, by following this method, you can solve this addition or subtraction. देखो 1, 2 and 2, LCM क्या होगी इसकी? 2 होगी. I will explain the LCM within this question. ओके, हाउ टू टेक द LCM, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व. ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफरेंट ट्रिक है. ओके, सो अब इसका 2 हो गया LCM. ओके, अब देखो, नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर. गॉट इट. अब आपको क्या करना है, LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और आंसर आपको यहाँ पे लिखना है. अ वेरी सिंपल थिंग. सी LCM ये है 2, डिवाइड किससे करना है? डिनोमिनेटर से. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. 2 डिवाइड बाय 1 आंसर इज 2. तो यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे. 2 इंटू 5 10, राइट डाउन 10, देन प्लस दिस वन. नाउ हियर 2 डिवाइड बाय 2, ये 2 है LCM डिवाइडेड बाय 2 द डिनोमिनेटर. LCM डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होता है ना, तो 2 डिवाइड बाय 2 आंसर 1, और 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे. तो हियर 1 इंटू 1 answer 1, then minus once again LCM divided by denominator. See 2 divided by 2 answer is 1. Now you have to 1 multiply by 3. So then 1 into 3 3. So 10 plus 1 11, then 11 minus 3, the answer is 8. So answer is 8 divided by 2. अच्छा 8 अपॉन में 2, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो रहे हैं? देखो दोनों 2 के टेबल से कट हो रहे हैं. इसको 2 का टेबल 1 सा, इसको 2 का टेबल 4 सा. सो द आंसर इज 4. Got it? So this is the answer. In this way you have to solve this question. Apply the BODMAS rule as well in case of fraction. Okay, so students, now this is the next question. This also includes the BODMAS rule. We have to use the BODMAS rule because there are several number of arithmetic operations, multiple number of arithmetic operations are there. That is why we'll use the BODMAS rule here. And there are several types of brackets as well. See, small bracket is parenthesis is also there, then the middle bracket is also there, then the big bracket is also there, right? Now before we apply the BODMAS rule, what we have to do first, we first of all have to convert this mixed fraction into the improper form, and then we'll solve it further. Okay, so 4 upon 10 as usual, 10 will remain same, then 4 tens are 40, 40 plus 1 41, then minus. Now 2 whole 1 upon 2 upon 2, the denominator will remain same. 2 2s are 4, 4 plus 1, the answer is 5, then minus. Now middle bracket, now 5 by 6, and now this one 2 by 5 plus 3 by 10 minus 4 by 15, right? All these things will remain same, only I have converted this mixed fraction. इस मिक्स फ्रैक्शन को अभी कन्वर्ट करना ज़रूरी है सबसे पहले, उसके बाद हम अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करें. अब BODMAS रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट BODMAS. यू हैव टू अप्लाई दिस रूल, बट इन केस ऑफ ब्रैकेट, विच ब्रैकेट इज टू बी सॉल्व फर्स्ट? कोर्स द स्मॉलर वन. सबसे पहले स्मॉलर वन, देन मिडल एंड देन बिग ब्रैकेट. चलो पहले स्मॉलर वन को सॉल्व करते हैं. अच्छा, जब हम स्मॉलर वन को सॉल्व कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम सी व्हाट यू हैव टू डू, you have to keep rest of the things exactly same as it is. 41 upon 10, then minus. Now 5 by 2, then minus, then middle bracket starts 5 by 6, then minus. Now you have to solve the smaller bracket. Okay, then all these brackets you have to close also. Clear? Now after this, what we have to do, we just have to take the LCM of 5, 10 and 15. The LCM would be 30. Okay, so how I have calculated the LCM of this, मैंने इसका LCM किस तरह से कैलकुलेट किया, I am explaining you right here. Okay, I have taken another paper so that I can explain the LCM method as well. अच्छा, 5, 10 and 15, इन तीनों का LCM, right? सबसे पहले 2 का टेबल, right? 5 को टेबल नहीं लग रहा है, so it will remain 5 same as it is. Here it is 2, 15. This will also remain same. Now use the table of 3, 5 will remain same,
sorry, here the table of 2 5. Okay, so this one 5, 15 को 3 का टेबल 5 जा. Now you have to use the table of 5 1 1 and 1 here. Now 5 3s are 15. Now these numbers you have to multiply to get the LCM. 5 3s are 15, 15 2s are 30. So that is why 30 is the LCM. Got it? Okay, now after this, if 30 is the LCM, अब आप कैसे सॉल्व करोगे? 30 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो. यू ऑलवेज हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट, इन द प्रीवियस क्वेश्चन. LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर. गॉट इट? ओके, सो 30 डिवाइडेड बाय 5. देखो 30 को 5 से डिवाइड करोगे, राइट, 30 डिवाइड बाय 5 आंसर 6, तो आप 6 मल्टीप्लाई कर दोगे. यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 10, तो आप 3 मल्टीप्लाई कर दोगे. 30 डिवाइड बाय 15 आंसर 2, तो 2 मल्टीप्लाई कर दोगे. गॉट इट? ऊपर मतलब LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो और जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो. अब 6 2 12, देन प्लस 3 3 9, देन माइनस 4 2 8. Okay, now we have to simplify this bracket. Okay, so rest of the things will remain same as it is. Minus, now this one 5 by 2, and then minus, and then now 5 by 6, then minus this one upon 30. 12 plus 9 minus 8. In case of addition and subtraction, what you will have to solve first? दोनों में से कोई भी, sequence doesn't matter right here. Okay, 9 minus 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1, और 12 प्लस 1 13. या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 12 प्लस 9 21, 21 माइनस 8 13. ओके, इस तरह से भी. तो 13 अपॉन 30 इज द आंसर. नाउ इन द स्मॉल ब्रैकेट देयर इज ओनली वन नंबर, दैट मीन्स टू से दिस ब्रैकेट इज रेडी टू बी ओपनड. इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो अगर इस ब्रैकेट में सिर्फ एक ही नंबर है तो 41 अपॉन 10 माइनस 5 बाय 2, देन माइनस now 5 by 6 minus 13 by 30. Middle bracket has been solved. Small bracket has been solved. The middle bracket we are going to solve now. Okay, so now 41 upon 10, then minus, now 5 by 2 minus this one 5 by 6 and this one 30 और 6, इसका LCM क्या होगा? 30 होगा, राइट? अब देखो 30 LCM कैसे आया? 6 और 30 इज द डिनोमिनेटर. वन डिनोमिनेटर इज 6, अनदर वन इज 30. हाउ टू टेक द LCM? सी, ये 6 और ये 30. अब इसका LCM लेंगे. सबसे पहले 2 का टेबल, इसको 3 जा, इसको 10 जा. वंस अगेन यूज द टेबल ऑफ 2, इसको 3 जा, इसको 5 जा, सॉरी टेबल ऑफ 2 15 जा यहाँ पे. ओके, 15 जा. अब आप 3 का टेबल यूज़ करोगे, इसको 3 का टेबल 1 जा, और 15 को 3 का टेबल 5 जा. अब 5 का टेबल यूज़ करोगे, ये 3 है, राइट, तो 1 और 1. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स. 5 3 15, 15 2 30. सो दैट इज वाई 30 इज द LCM. अगेन यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला. LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर. अब देखो 30 डिवाइड बाय 6, 30 LCM डिवाइडेड बाय 6 मतलब डिनोमिनेटर. सो 30 डिवाइड बाय 6 आंसर इज 5. तो 5 you have to multiply here. 30 divided by 31, तो 1 you have to multiply here. Now 5 5s are 25 minus 13 1s are now 13. Okay, now 41 upon 10 minus 5 by 2 minus 25 minus 13. The answer will be 12. So 12 by 30. Now this will still remain in the middle bracket. Why? Because 12 and 30 can be cancelled out easily, right? 12 or 30, the numerator and denominator can be cancelled out by here by using the same table, and the same table is 6, I think. Okay, इसको 6 का टेबल 2 जा, इसको 6 का टेबल 5 जा. So what's the answer here? 41 upon 10 minus 5 by 2 minus here 2 by 5. Now here this bracket has been solved. ओके, मिडिल ब्रैकेट में एक ही आंसर है. नाउ मिडिल ब्रैकेट इज रेडी टू बी ओपन, दैट इज वाई वी हैव ओपनड द मिडिल ब्रैकेट. अब देखो, अब 41 अपॉन 10 है, देन माइनस, अब देखो अब 5 और 2 का LCM क्या होगा? 10. 10 वुड बी द LCM. सिंपली 5 और 2 का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट इज वाई 5 और 5 2 सा 10 होता है, तो 10 इज द LCM डायरेक्टली. ओके, नाउ 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर
5 आएगा, तो 5 you have to multiply here, and here 10 divided by 5 2, तो 2 you have to multiply here. Got it? Now 5 5s are 25 minus 2 2s are 4, so 41 upon 10 minus 25 minus 1 minus 4, 21 upon 10. Okay, now 41 upon 10 minus 21 upon 10. As you can see here, now 10 is the LCM, तो इसको हम LCM लेते हैं 10. The denominator same होती है, तो हम LCM इस तरह से लेते हैं 10 और 10, LCM will remain same. Now here 10 divided by 10, LCM divided by denominator, right? तो 10 divided by 10 आंसर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे भी 10 डिवाइड बाई 10 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो 41 माइनस 21 इंटू 1 21, 41 माइनस 21, द आंसर इज 20. तो 20 अपॉन 10 विल बी द आंसर, राइट. अच्छा, 20 और 10 में से 0 और 0 कैंसिल आउट हो गए, तो व्हाट्स द आंसर है? लेफ्ट इज 2. 2 upon 1, 2 upon 1 means 2. I hope now this is clear to all of you, right? And that's all for today. Okay, thank you.